नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं चिराग पासवान के घर पर। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों अग्निपथ को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार से भर्ती की सेना में नई प्रणाली लागू करने की बात हो रही है, उसे लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एक स्वर में बात कर रही है। उसी में से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी कल अग्निवीरों के साथ खड़े होने की बात कही है। उनका साफ तौर पर का नाम है कि जिस प्रकार से यह नियम लाया गया है, जिस प्रकार से नीति लाई गई, कहीं से भी युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है और इसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। इस विषय पर हम बात करेंगे उनके सिपाहियों से, क्योंकि आज चिराग पासवान अपने घर से लेकर के राजभवन मार्च इसी नीति के खिलाफ करने वाले हैं। उनके सिपाही इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं, अग्निपथ को लेकर क्या कहेंगे सर? अग्निपथ को लेकर के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखे हैं और पत्र के द्वारा उन्होंने अनुरोध किया है कि ये इस तरह का अध्यादेश वापस लिया जाए। और इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ मौन मार्च करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस तक जाएंगे और उनको मेमोरेंडम चिराग जी के द्वारा दिया जाए। आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से युवा जो इसको लेकर के उपद्रव कर रहे हैं, अपनी बात का विरोध कीजिए, किसी नीति का विरोध कीजिए, लेकिन अपनी बात को रखने का ये कौन सा तरीका है? हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत के तहत आंदोलनात्मक जो सिस्टम है, उस सिस्टम में आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्वक और हम लोग इसी के पक्षधर हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सलाह करते थे कि गलत काम को देख कर के चुप रहना, गलत को बर्दाश्त करना, यह दोनों अपने आप में अन्याय है। इसलिए गलत अगर कोई काम होता है तो उसका आवाज़ उठाना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के बहाली के प्रक्रिया जो केंद्र सरकार ने ये योजना लाई है, उसके संदर्भ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई लोकसभा के लोकप्रिय युवा सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी ने इस अग्निपथ योजना को वापस करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह से पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं जी। उसी के संदर्भ में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई लोकसभा के लोकप्रिय युवा सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में श्री कृष्णापुरी प्रदेश कार्यालय से राजभवन मार्च मौन मार्च किया जाएगा माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, और राज्यपाल महोदय जी का इस अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। चलिए, आप क्या कहेंगे श्रीमान? मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से जो सरकारी संपत्ति जो स्टूडेंट जला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और सरकारी संपत्ति राष्ट्र की ये है। गांधी जी का जो जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन किया, जिस तरह से बातें कहते आए, जो हमारे बड़े भाई ने जो बात कही, ये सही कही। और उसको मैं कहता हूँ जो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग अभी राजभवन मार्च करेंगे और सही तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। और जो निर्णय है ये ये सरकार की नीति का, इसको हम लोग कहेंगे कि इसे वापस लिया जाए, इसे हटाया जाए, क्योंकि युवाओं के लिए ये एक तरह से सही निर्णय नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है और हम लोग सही पहुँच जाएंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले हिंदुस्तान के युवाओं से निवेदन करते हैं कि जो भारत सरकार के जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, उसको अपना संपत्ति समझकर नुकसान नहीं पहुंचाए। और इससे जयप्रकाश नारायण
विरोध हो तो शांतिपूर्वक हो। इससे पूर्व में भी बिहार में 77 में 74 में आंदोलन हुआ था जेपी साहब के नेतृत्व में। उस तरह हम लोग शांति ढंग से जो छात्र हैं वो अपनी मांग को रखें और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो उसको फिर से खत्म किया जाए, वापस किया जाए। जो पहले से बहाली है उसी तरह बहाली किया जाए। हमारे साथ परशुराम जी हैं। परशुराम जी, आप क्या कहेंगे? ये जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार से, ये सरासरी जो है कि युवा के लिए हानिकारक है। तो 4 साल युवा जो नौकरी करेगा उसके बाद वो फिर क्या करेगा? फिर तो रोड पर हो जाएगा। उसका 4 साल का ही लाइफ नहीं ना है जी। लाइफ तो लंबी होती है जी। और जो कानून लाए हैं भारत सरकार, मैं मांग करता हूँ अपने पार्टी की ओर से, ठीक है, अंदर में ये कानून को वापस लिए करें। आप क्या कहेंगे सर? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वर्तमान जो बिहार में या पूरे देश में अग्निवीरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं न कहीं युवाओं ने जोश में होश खो दिया है। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होनी चाहिए। मांग करने का तरीका पूर्व से आ रहा है। हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और इसमें कहीं न कहीं युवा दिग्भ्रमित हो। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है कि शांतिपूर्ण मौन मार्च हम लोग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके साथ में। और मैं जितने भी स्टूडेंट, जितने भी नवयुवक हैं, उन लोगों से मैं प्रार्थना पूर्वक यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय संपत्ति को अहित न पहुँचाए, वो हम लोग के ही आघात होगा। और मैं ये जो केंद्रीय सरकार ये जो निर्णय ली है अग्निपथ का, वो दोषपूर्ण है। उसको सही हिसाब से सब दल बैठकर और सबके सहमति से कोई निर्णय लेना चाहिए। और हम लोग आज मौन जुलूस लेकर के और शांतिपूर्वक बिना कोई संपत्ति अहित पहुंचाए हुए आज राजभवन पैदल मार्च करेंगे। कृष्णापुरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यालय से, और हम लोग राजभवन पहुंच कर के और वहां महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे कि यह केंद्रीय सरकार जो युवा को बगलाने का काम कर रही है, उसका भविष्य खराब करने का काम कर रही है, उसको आप ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। थैंक यू सर। केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है अग्निपथ और अग्निवीरों की बहाली के लिए, ये सरकार को वापस लेना चाहिए। हम लोग एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के हम लोग समर्पित करता है और पूरी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और आज जो है सो हम लोग कृष्णापुरी से लेकर राज्यपाल तक जो है सो भवन तक जो है हम लोग पैदल मार्च मौन जुलूस के माध्यम से करेंगे। और यह जरूर करना चाहेंगे कि शांति में ही हल है और इस तरह से उपद्रव जो हो रहा है पूरे देश में, इस पर जो है हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि युवाओं की भावना को देखते हुए जो अध्यादेश लाया गया है इसको वापस ले, ताकि जो पहले की जो व्यवस्था थी, जिस प्रकार से आर्मी की बहाली होती थी, सीआरपी की बहाली होती थी या बीएसएफ की बहाली होती थी, उसके माध्यम से जो पुरानी प्रक्रिया उसको जो है पुनः बहाल किया जाए। और नया जो सिस्टम लाया गया जो ठेका प्रथा पर, यह बिल्कुल देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिंसक पर जो प्रदर्शन हो रही है उसके पक्षधर हमारे राष्ट्रीय पूर्व स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं और वर्तमान में चिराग पासवान जी भी इसका पक्षधर नहीं है। संपत्ति पहुंचाना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपनी संपत्ति पहुंचाने के बराबर है। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आंदोलन आप कीजिए, कोई जोरदार तरीके से आंदोलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, वो अपनी संपत्ति है, उससे बचना चाहिए। और आप आंदोलन को तेज कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से तेज कीजिए।